नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद मुकेश में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हमने पहले पार्ट 1 में करवा दिया है और आज पार्ट 2 के लिए तैयार हैं हम। हमारे पास प्रश्न है 1000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन बताइए। क्या दे रखा है? 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से क्या दे रखा है? 1000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमने बताया है आपको ट्री मेथड, रेशियो, इफेक्टिव, आपको 3 मेथड बताया है। इसके अलावा लास्ट वाला फार्मूला बताया है। ये बताया ना, ट्री, रेशियो, इफेक्टिव, फार्मूला। अब हम अगर ट्री मेथड से चलते हैं, किससे चले? ट्री मेथड से पहले करेंगे। क्या दे रखा है हमारे पास? P बराबर 1000 दे रखा है, R बराबर 5%, T बराबर 2 वर्ष। ट्री मेथड से चले तो मूलधन क्या दे रखा हमें? 1000। समय क्या दे रखा? 2 वर्ष। यानी ट्री मेथड में क्या करते हैं हम? जितना वर्ष होगा उतनी शाखाएं बनेंगी। कितना? 2 वर्ष दे रखा है तो 2 शाखाएं, 1000 पे 2 शाखाएं, यानी कि जो ब्याज लगेगा 2 बार लगेगा। क्या निकालेंगे यहाँ पे? साधारण ब्याज। पहले क्या निकालते हैं? साधारण ब्याज। 1000 पे 5%, इधर भी 5% निकालेंगे, ठीक है ना। 1000 का 5%, 1000 गुणा 5/100, 2 जीरो का काम खत्म, 50। क्या हो गया? इधर 50। दूसरे साल भी 50। क्या होगा? दूसरे साल भी 50। इधर 1000 का 5% 50 निकल के अब इधर निकालें, इधर भी 50। इसके बाद क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं? पहले 2 साल 3 साल जितना ब्याज का उसका निकालेंगे साधारण। इसके बाद में जो पहले साल हुआ इस पे भी अगले साल ब्याज लगना है ना इधर आके, तो इससे इधर जब जाएगा तो ब्याज लगेगा कितना %? 5% लगेगा, क्योंकि ब्याज दर अगले वर्ष भी 5% है, ताकि 2 वर्षों की ब्याज दर 5% है। तो 50 का 5%, 50 का 5% क्या हो जाएगा? 50 का 5% निकाल दो, 2 5 होगा। क्या होगा? 2 5 ये होगा ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 50 प्लस दूसरे साल का 50 और 2.5, 50 50 2.5, तीनों जोड़ देंगे हम, क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ये निकल के है चक्रवृद्धि ब्याज। अब निकालना क्या है आपको? मिश्रधन। क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है आपको? मिश्रधन निकालना है ना। तो मिश्रधन क्या होगा? 1000 रुपये P है, अमाउंट निकालना है, P प्लस CI होता है। क्या होता है? P प्लस CI अमाउंट। P कितना? 1000, CI 102.5, यानी कितना? जोड़ दो, 2 0 1 1102.5, ये हो जाएगा अमाउंट, ठीक है ना। अब इसी पे अगर हम रेशियो से निकालना चाहें, क्या दे रखा है हमें? 5%, 5% दे रखा है। 5% को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं? 1/20। P और रेशियो अमाउंट 20 ये 21 ये ना, 20 ये 21 ये तो होगा। तो क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का कह रहा है तो 20 का स्क्वायर, 2 वर्ष कह रहा है तो स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 400
कितना 441, 400 और 441, 400 बराबर क्या दे रखा है 1000, 400 का मान 1000, तो 441 का मान भी क्या होगा 1102.5, ठीक है ना, ये होगा। इफेक्टिव से क्या होगा 5% 2 वर्ष, 5% 2 वर्ष, इफेक्टिव 5% 2 वर्ष दे रखा है हमें। तो CI परसेंट क्या होगा पहले निकालो, क्या निकालेंगे CI प्रतिशत, CI प्रतिशत क्या होगा 5% 2 वर्ष का ब्याज, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 10 और उसके बाद में इसका स्क्वायर 2, CI परसेंट कितना है 10.25, 1000 का 10.25 निकाल दो, 1000 10.25 निकाल दो, 2 जीरो काम खत्म, 1 10 से इधर से गुणा किया 102.5, यानी CI क्या है 102.5। निकालना क्या है हमें मिश्र धन, अमाउंट निकालना है, अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस CI, P क्या दे रखा है 1000, CI क्या दे रखा है 102.5, दोनों को जोड़ दो 1102.5 हो जाएगा। फार्मूला तो आपको पता ही है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है हमें 1000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या दे रखा है 1000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्या देख रखा है यहाँ पे P बराबर 1000, R बराबर 10%, T बराबर 2 वर्ष, ये दे रखा है ना आपको। निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, 1000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 2 वर्ष का CI निकालना हो, क्या निकालना हो 2 वर्ष का CI, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। 2 वर्ष का 10% की दर से 21% होता है। कितना होता है 21। कैसे हुआ हम आपको बताएं, कैसे हुआ 21%। हम बताए हैं कि इसका दर और समय का गुणा करो, 10 दूना 20। इसके बाद जितना परसेंट दिया जाए, क्या जितना परसेंट दिया जाए उसका स्क्वायर करो, कितना होगा 100, ये होगा। अब इसको जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे 2 अंक पे इधर से इकाई तरफ से 2 अंक पे दशमलव लगाओ, 20 और 1 21। क्या है हमारा CI 21%, ठीक है ना। क्या है 21% आ गया CI हमारा। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1000 रुपए का, हमें CI परसेंट तो पता ही है 21/100 क्या होगा 210, ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इसी को हम रेशियो से करें, किस पे करें रेशियो से करें, किस पे करें रेशियो से करें या ट्री मेथड से करें, रेशियो से करें तो क्या होगा R दे रखा है 10%, भिन्न में क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी P बराबर 10, अमाउंट बराबर 11। 10 P 1 रुपया ब्याज दोनों मिलाकर CI अमाउंट होता है, ये CI है, अमाउंट क्या होगा 11। मूलधन 10 रुपया और मिश्रधन 11 रुपया दे रखा है आपको। क्या पता चला मेरे से कि मूलधन 10 रुपया और अमाउंट यानी मिश्रधन 11 रुपया है।
तो अब समय क्या दे रखा है हमें, t बराबर क्या दे रखा है, 2 वर्ष। क्या दे रखा है, 2 वर्ष। हम बताए हैं आपको कि 1 वर्ष के लिए कुछ नहीं करेंगे, जैसे दिया है रेशियो ऐसे रखेंगे। 1 वर्ष 9, 1 वर्ष के लिए कुछ नहीं। 2 वर्ष क्या चीज, 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। जितना मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है उसका स्क्वायर करेंगे। 3 वर्ष होगा पावर 3 करेंगे, 4 वर्ष होगा पावर 4 करेंगे। जितना वर्ष उतना पावर, समझे, जितना वर्ष उतना पावर करेंगे। 1 वर्ष पावर 1, 2 वर्ष 2 पावर, 3 वर्ष पावर 3, 4 वर्ष पावर 4, 5 वर्ष 5 पावर। जितना वर्ष उतना पावर। यहां पे दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर दोनों का, इसका मान 100, इसका 121, यही हुआ ना। अब मूलधन हमारा है 100, मिश्रधन आया 21। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, मूलधन 100 रुपया, मिश्रधन 121, तो चक्रवृद्धि ब्याज 121, चक्रवृद्धि ब्याज 21, मिश्रधन 121। अब दे रखा है 100 बराबर मूलधन, हमें क्या दे रखा है, 1000। 100 बराबर 1000, 100 का कितना गुना, 1000, 10 गुना। तो साधारण ब्याज का भी 10 गुना, 210 होगा। ठीक है ना, समझ में आया। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला क्या है, 5000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 5000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 20% 2 वर्ष। क्या दे रखा है, 20% 2 वर्ष, 20% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 20% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। समय क्या दे रखा है, 2 वर्ष, दर क्या दे रखी है 20, मूलधन क्या दे रखा है 5000, P 5000 और 20%, T क्या दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है ना, निकालना क्या हमें, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 20% 2 वर्ष का। हम आपको बता चुके हैं इफेक्टिव से, किस पे बताए हैं, इफेक्टिव से बताए हैं। 20% 2 वर्ष, 20% 2 वर्ष का सीआई क्या बताएं इफेक्टिव से, हम पिछले वीडियो में आते हैं, ऐसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इसका गुणा करते हैं, 20 दूना 40 प्लस, फिर जो परसेंट दिया होगा उसका स्क्वायर कर दो। कितना दे रखा है 20, 20 का स्क्वायर 400, ये होगा 40 प्लस 400 कर देंगे। फिर क्या करते हैं, इकाई की तरफ से 2 अंक छोड़ो, दशमलव लगाओ और उसके बाद जितना अंक बचा इस वाले में लाके जोड़ दो। 40 4 44 दशमलव 00 है, यानी कि कितना आया 20% 2 वर्ष का सीआई 44। रेट क्या दे रखा है हमें 20, टाइम 2 वर्ष, मूलधन 5000। हम लगा रहे हैं इफेक्टिव से, इफेक्टिव से हमारा 20% 2 वर्ष का सीआई 44% आया। क्या है 44%। जब 44% हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 5000 का 44% निकाल दो। क्या निकाल देगा, 5000 का 44%, 2 0 काम खत्म, 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22, 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22 और 1 0, ये
कितना हो जाएगा? 2200 रुपया। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? अगला प्रश्न क्या निकालना था इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ना? हाँ क्लियर है। अगला प्रश्न है 5000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या दे रखा है? 5000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का। अब चलो भैया 2 वर्ष का कई क्वेश्चन हो गए अपने। 2 वर्ष का। अब आप ही बताइए 2 वर्ष का सीआई क्या होगा? 10% दर से क्या होगा? 2 वर्ष का सीआई। 2 वर्ष का सीआई हम बताए ना आपको क्या होता है? पता है ना? नहीं पता तो आप पिछले वीडियो में जाइए, पार्ट 1 जो है अपना, उस पे चलिए। 2 वर्ष का सीआई क्या होता है? 21%। क्या होता है? 21। अब काम खत्म अपना। निकालना क्या? चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा? क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा भैया? निकाल दीजिए आप। हम इफेक्टिव से लगा रहे हैं, इफेक्टिव से निकाल के लाए। 10% 2 वर्ष का, 10% 2 वर्ष का सीआई कितना आया? 21। अब रुपया आया हमारे पास 5000 दे रखा है और ब्याज क्या दे रखा है? 21। काम कर दो अपना। 5 से कम 5, 5 दूने 10, 105। 1000 ये हो गया। क्या हो गया? 5000 के 21%, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 10 ये 1000 आया क्या? सीआई। क्या आया? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या हो जाएगा? हमें निकालना क्या है? अमाउंट। अमाउंट निकालना हमें पता है पी और पता है सीआई। अब ये पता हो गया ना सीआई 1000, पी कितना दे रखा है? 5000 प्लस 1050, कुल मिला के 6050 रुपये। ठीक है ना? इसी के साथ ये वीडियो